मूवी की स्टार्टिंग स्टीफन फ्लेमिंग नाम के एक मिडिल एज के बंदे से होती है जो कि कभी फिजिशियन हुआ करता था पर अब वो पॉलिटिक्स में एंटर कर चुका है और इस समय वो एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है। फ्लेमिंग लंदन में वाइफ इंग्रिड बेटी सैली के साथ में रहता है। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम मार्टिन है जो कि बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट है। तो वो अक्सर जगह जगह बदलता रहता है। स्टीफन एक रिसेप्शन में आया है जहाँ पर एना नाम की लड़की उसे नजर आई जो कि मार्टिन की गर्लफ्रेंड है जो कि उसका बेटा है। दोनों के बीच में बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ और उस कन्वर्सेशन के ड्यूरेशन में ही दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। एना से मिलने के बाद में स्टीफन का मन नहीं लगता, वो बस एना को ही वॉच करे जा रहा था। एना के साथ में भी सेम यही कंडीशन थी, वो भी उसे कंटिन्यू वॉच करे जा रही थी। एना एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की बेटी है। एक दिन मार्टिन एना को अपने घर लंच पर लेकर के आया। वो अपनी फैमिली से एना को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन एना और स्टीफन दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मानो वो फर्स्ट टाइम मिले हो। लेकिन उन दोनों को देख करके साफ पता चल रहा था कि दोनों के बीच में सेक्सुअल टेंशन हो। पर इंग्रिड और मार्टिन इस सबसे बेखबर थे। इंग्रिड ने अपनी बेटी को कहा उसे एना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन उसके बेटे मार्टिन की वो चॉइस थी और वो उसे प्यार भी करता था। पर इतने लोगों के साथ होने के बाद भी एना चुप थी। एक दिन एना स्टीफन को कॉल कर एड्रेस देती है और टाइम देती है। स्टीफन भी उस एड्रेस पर पहुंचा जहां पर वो दोनों एक दूसरे को एक शब्द नहीं बोलते और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मार्टिन को प्रमोशन मिला। वो अपने फादर को जाकर के बताता है। उसका फादर बहुत खुश हुआ। स्टीफन इतना खुश था कि उसने उसे फैमिली के साथ में एक होटल में डिनर करके सेलिब्रेट किया जहां पर एना भी आई थी। सब साथ में बैठे डिनर कर रहे थे तो इंगिट एना से उसकी फैमिली के बारे में पूछना स्टार्ट कर देती है। एना ने बताया उसकी मदर ने 4 शादी की तो वो यहाँ वहाँ शिफ्ट होती रहती है और मेरा एक बड़ा भाई भी था जो कि सिर्फ मुझसे 1 साल बड़ा था, जिसने 16 साल की उम्र में प्यार की वजह से सुसाइड कर लिया। मार्टिन को ऑफिस के काम से जाना था तो वो एना को साथ में चलने का बोलता है जिससे कि वो उसे छोड़ते हुए चला जाएगा। स्टीफन को रहा नहीं गया, वो भी उनको फॉलो करता उनके पीछे पीछे जाता है। और मार्टिन के जाने के बाद स्टीफन एना के पास आया और कहा कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। वो खाने की टेबल पर भी वो उसे टच करना चाहता था लेकिन वो ना कर पाया। इसके बाद में दोनों पैशनेटली इंटीमेट हुए। अब एना उसे अपने भाई के बारे में डिटेल में बताती है जो उसको लेकर के इतना पजेसिव था कि जब उसने मुझे मेरे फ्रेंड के साथ में उसे किस करते देखा तो उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो मुझसे ही प्यार कर बैठा और उसे वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ। स्टीफन उसे अपने साथ एक कॉन्फ्रेंस में चलने का बोला पर एना मना कर देती है और उसे कहती है जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। अब स्टीफन घर आया तो बातों बातों में इंगित ने बताया एना मार्टिन वीकेंड के लिए पेरिस गए हैं। अब स्टीफन को कहीं मन नहीं लगता, वो कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ करके पेरिस पहुंच जाता है और एना से मिलता है जहां पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। दरअसल अब स्टीफन का एना के बिना रहना मुश्किल हो रहा था, उस पर एना का जुनून सवार होने लगा था। वो उसे अब साथ रहने का बोलता है। वो हर समय उसी के बारे में सोचता था। एना वापस मार्टिन के पास लौट जाती है। स्टीफन भी वही सामने के होटल में रूम ले लेता है जहां से वो एना मार्टिन को एक साथ देखता है। दोनों को इंटीमेट होता देख करके स्टीफन बुरी तरह से टूट जाता है और वो बहुत रोया पर वो कुछ कर ना सका। पर अब स्टीफन एना के साथ में परमानेंटली रहना चाहता था जिसके लिए वो अपनी फैमिली तक को छोड़ने के लिए रेडी था। वो एना से एक पार्क में मिला पर एना खुश नहीं थी क्योंकि वो उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ फिजिकली रिलेशन रखना चाहती थी और उसे यकीन दिलाती है कि जब तक वो और मार्टिन साथ हैं वो हमेशा उसके साथ रहेगी। हमारा रिलेशन भी ठीक ऐसे ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है। पर स्टीफन पर एना का जुनून सवार था। एक दिन स्टीफन एना से मिलने उसके घर बिना बताए पहुंच जाता है जहां पर एना का एक्स बॉयफ्रेंड पीटर भी आया था, जिसे देख करके स्टीफन को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा एना उसे चीट कर रही है। तब तो स्टीफन वहां से चला गया पर पीटर के जाते ही वो वापस एना के पास लौट करके आया और पीटर के बारे में पूछा। एना बताती है जब मैं पहली बार पीटर के साथ डेट पर गई, डेट से जब घर लौटी तो वो मुझे घर छोड़ने आया। उसने मुझे किस किया और मेरे भाई ने हम दोनों को देख लिया। वो पीटर पर बहुत गुस्सा करता है पर जब मैं घर के अंदर आई तो वो मुझसे बोला कि तुम कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप रखोगी। पर मैंने उसे बिना कुछ कहे खुद को रूम में लॉक कर लिया। वो काफ़ी देर तक मेरे रूम के गेट पर खड़ा मुझसे माफ़ी मांगता रहा, बोलता रहा, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। पर जब उसकी आवाज़ आना बंद हुई तो मैंने दरवाज़ा खोल करके देखा तो उसने सुसाइड कर लिया था, जिससे मैं बुरी तरह से टूट गई। पर उस समय पीटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उस दौरान ही हम कब इतने क्लोज आ गए मुझे पता ही नहीं चला और मैं पहली बार उसके साथ ही इंटीमेट हुई थी। एना की बातें सुनने के बाद में स्टीफन के मन में एना के लिए पहले से भी ज़्यादा प्यार था। इंग्रिड अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फादर के घर आई।
मार्टिन ने एना को भी इनवाइट किया था, जहाँ पर एना भी आई थी, पर इंग्रिड को एना को देख करके अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। पर जब सब साथ में डिनर करते हैं तो मार्टिन ने कहा उसे लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी फील नहीं हुई, पर फादर की कमी हमेशा फील हुई क्योंकि स्टीफन मीन्स उसके फादर के पास में अपने बच्चों और फैमिली के लिए कभी टाइम नहीं था। अब मार्टिन सबको बताता है कि वो और एना जल्दी ही शादी करने वाले हैं, पर इंग्रिड को एना पसंद नहीं और स्टीफन पर एना का जुनून सवार था, तो एना को वो किसी और के साथ में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब मार्टिन अकेला था तो स्टीफन उससे पूछता है कि उन दोनों ने ये कब प्लान किया। मार्टिन ने कहा जब वो एना के साथ होता है तो वो दोनों अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती हैं और जितना वो एना के बारे में जानता है, जो कि वो उसे एना की तरफ अट्रैक्ट करता है। और मार्टिन का बोलना स्टीफन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो उसके सामने ऐसे शो करता है जैसे उसे उन दोनों की शादी से बहुत खुशी हो। रात को स्टीफन एना के पास जाता है, दोनों क्लोज आते हैं, पर आज स्टीफन खुश नहीं था और दिन के जैसे। और जब वो उसके रूम से लौट करके जा रहा था तो उसकी बेटी सैली उन दोनों को एक साथ देख लेती है। स्टीफन भी उसे देख लेता है, पर रात को तो उसने उसे कुछ नहीं कहा, पर नेक्स्ट डे वो सैली से कहता है कि वो एना से शादी को लेकर के बात करने गया था क्योंकि एना तुम्हारी मदर के साथ में मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। पर सैली कुछ नहीं बोलती। एक दिन एना की मदर मार्टिन की फैमिली से मिलने आई, जो उन दोनों की शादी को लेकर के काफ़ी खुश थी, पर उसने कहा एना की चॉइस काफ़ी घटिया थी, पर अब उसकी चॉइस काफ़ी चेंज मतलब कि अच्छी है। मतलब कि उनको मार्टिन पसंद आया और बातों बातों में वो एना के ब्रदर के बारे में बात करना स्टार्ट कर देती है, जिस पर एना चिढ़ जाती है। अब जब स्टीफन एना की मदर को उसके होटल तक छोड़ने के लिए जाता है तो उसने स्टीफन को एना से दूर रहने का बोला, क्योंकि इससे न सिर्फ उसकी बेटी का बल्कि उसके बेटे मार्टिन का भी घर बर्बाद होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं उन्हें एना और स्टीफन के अफेयर का पता चल चुका था। स्टीफन को भी ये बात रियलाइज हुई और उसने एना को कॉल कर सब कुछ खत्म करने का कहा। और अब मार्टिन के पास पहुंचा, जहां वो मार्टिन की डेस्क पर रखी एक फोटो देखता है जिसमें स्टीफन एना मार्टिन के साथ था। वो मार्टिन से सॉरी बोलता है कि तुम सही थे, मैं गलत, मैंने कभी अपनी फैमिली को समय नहीं दिया। अब स्टीफन एना को लेकर के अपसेट रहने लगा था। मतलब कि वो उसे भूल नहीं पा रहा था। वो देर रात तक ऑफिस में ही रुकता, उसे बहुत मिस करता। अब उसका किसी भी चीज़ में कहीं पर भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। एना से दूर रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इंगित भी उससे उसका रीजन पूछती है, पर स्टीफन चुप था क्योंकि वो चाह के भी उसे कुछ नहीं बता सकता था। मतलब कि वो इस समय सिर्फ एना को लेकर के उस पर जुनून सवार था, पर फिर भी वो एना से मिलने तक नहीं किया। एक दिन उसे एना ने एक न्यू एड्रेस के साथ में फ्लैट की उसके ऑफिस में भेजी। मतलब कि एना ने अपने सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए अपने और स्टीफन के रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए एक नया फ्लैट खरीदा, पर फिर भी स्टीफन वहां पर नहीं गया। अब एक दिन मार्टिन एना को घर लेकर के आया। स्टीफन को अकेला देख करके स्टीफन से कहा अगर तुम हम दोनों के बीच का रिलेशन खत्म करना चाहते हो तो वो मार्टिन को भी कभी नहीं मिलेगी, और स्टीफन को कंटिन्यू करने का बोली, जो भी उन दोनों के बीच में चल रहा था। स्टीफन नेक्स्ट डे ही उस फ्लैट में पहुंचा जिसकी की एना ने उसे भेजी थी। स्टीफन जब वहां गया तो एना उसी का वेट कर रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ में इतना बिजी हो जाते हैं कि स्टीफन फ्लैट की को की होल से निकालना भूल गया और दोनों पैशनेटली इंटीमेट होने में बिजी थे। जहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो मार्टिन को कॉल आया और मार्टिन उस एड्रेस पर आया जहां पर स्टीफन एना एक रूम में थे, जिसकी की भी की होल में अभी तक लगी हुई थी। वहीं एना और स्टीफन काफ़ी दिन बाद मिले थे तो वो दोनों काफ़ी खुश थे। मार्टिन उस रूम के पास आया, उसे उस रूम से आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो लॉक खोल करके जब वो अंदर गया तो बेड पर फादर और एना को उसने जिस कंडीशन में देखा उसे खुद पर यकीन नहीं होता। स्टीफन उसे कुछ कहता उससे पहले वहां से वो उल्टे पैर लौटने लगा, पर उसे कुछ होश नहीं था, मानो कि उसके पैरों के नीचे जमीन ना हो, और वो रेलिंग से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। ये देख करके बेख्याल स्टीफन जिस कंडीशन में था वो बेड पर वो उसी कंडीशन में दौड़ता हुआ आया और अपने बेटे को गोद में लेकर के बहुत रोया, पर एना चुपचाप वहां से निकल जाती है। पुलिस भी वहां आ चुकी थी। अब ये बात हेडलाइन बन करके हर तरफ फैल चुकी थी। स्टीफन से पूछताछ करने के बाद में उसे छोड़ दिया गया, लेकिन जब वो घर लौटा तो अपनी वाइफ इनकिट की कंडीशन को देख करके हैरान था। इनकिट अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो वो खुद को चोट पहुंचाती है ताकि अपने दर्द में वो उसे भूल सके, और बताती है अगर आज मार्टिन वहां नहीं पहुंचता तो तुम दोनों ही हम दोनों को धोखा दे रहे होते, क्योंकि मार्टिन को भी उस फ्लैट का पता नहीं था। वो तो किसी वर्कर के कॉल करने पर वहां गया, वरना यही सब कंटिन्यू चलता रहता। और बोली मार्टिन के बदले तुम क्यों नहीं मरे। इंगित की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी।
एक तो बेटे के जाने का गम, दूसरा हस्बैंड का चीट करना। वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी तो स्टीफन उसे कुछ पिल्स देकर के सुला देता है। नेक्स्ट डे इनकी नींद से जागी तो उसने पूछा कि तुमने कभी सच में मुझसे प्यार किया? लेकिन स्टीफन इस समय स्पीचलेस था, उसके पास में कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अब उसकी पोस्ट भी उससे ले ली गई। वो एना से मिलने गया पर एना उससे एक शब्द नहीं बोलती तो वो वहां से भी चला जाता है। मूवी कुछ सालों बाद दिखाई जाती है। स्टीफन अब आए दिन जगह बदलता रहता है और अब वो अकेला है और अपने रूम में उसने मार्टिन की वही डेस्क वाली फोटो को देखते हुए हमें बताता है उसने आखिरी बार एना पीटर को एक साथ एयरपोर्ट से निकलते देखा। उनके साथ में एक बच्चा भी था। मतलब कि एना सब भूल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। स्टीफन जिसे प्यार समझता था वो सिर्फ अट्रैक्शन था। और इस जगह हमारी मूवी की आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।